आप देख रहे हैं स्ट्रीट बाज और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। भारत का चुनाव कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दुमका लोकसभा सीट की। झारखंड में सियासत से सत्ता तक की दूरी तय करने में संथाल परगना को काफी अहम माना जाता है। संथाल परगना के 3 लोकसभा सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल पर अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है। दुमका को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। दुमका लोकसभा सीट हमेशा से राज्य की राजनीतिक केंद्र में रही है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सभी दलों की निगाहें इस सीट पर विजय हासिल करने की रही हैं। 1952 से लेकर 1989 तक इस क्षेत्र में कांग्रेस और झारखंड नामधारी दलों के बीच सीधा संघर्ष होता रहा है। फिर 1990 के दशक से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया और तब से इस क्षेत्र में जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन 2024 के चुनाव में यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जेएमएम और बीजेपी दोनों दलों के प्रत्याशियों में खुद को शिबू सोरेन का उत्तराधिकारी साबित करने की होड़ लगी है। 1980 से 2014 के बीच में 2 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन इस सीट से 8 बार सांसद रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में शिबू सोरेन को बीजेपी के सुनील सोरेन से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद शिबू सोरेन राज्यसभा चले गए। 2019 की हार के सामना करने के बाद 2024 के चुनाव को लेकर जेएमएम कुछ ठोस राजनीति बना पाती कि इसी बीच शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा विधानसभा से पार्टी विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो वहीं जेएमएम ने सीता सोरेन के खिलाफ शिकारीपाड़ा से करीब 35 सालों से विधायक रहे नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब यह सीट दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। हालांकि दुमका लोकसभा सीट से इस बार जेएमएम और बीजेपी के प्रत्याशी सहित कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्र के 15,89,230 मतदाता करेंगे। इस सीट पर बीजेपी और जेएमएम दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों दलों की नजर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वोटरों पर है, क्योंकि दुमका लोकसभा में करीब 40% से अधिक आदिवासी मतदाता हैं, जिनकी किसी भी दल के प्रत्याशी की जीत में अहम और निर्णायक भूमिका होती है। मुस्लिम वोटर की संख्या भी इस क्षेत्र में काफी अच्छी है। दुमका लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी मोदी की गारंटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं जेएमएम आदिवासियों के हित, जल, जंगल एवं जमीन, सरना धर्म कोड जैसे मुद्दों पर बीजेपी की अनदेखी और जेल में बंद हेमंत सोरेन से जुड़े मुद्दे के साथ ही स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों दलों की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं और जनसंपर्क के जरिए लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को भीतरघात की आशंका, तो वहीं जेएमएम को शिबू सोरेन की अधिक उम्र एवं स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार से दूर रहना और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की कमी से यह आकलन करना फिलहाल मुश्किल है कि दुमका लोकसभा सीट पर जीत का प्रबल दावेदार कौन है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।